वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 13, text number 18. ज्योत्स्यम् अपि तज्ज्योते तमसा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानाज्ञां गम्यं हृदि सर्वस्याविष्ठितम् ज्योतिषम् अपि तज्ज्योते तमसा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्याविष्ठितम् ज्योतिषम् अपि तज्ज्योते तामसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्याविष्ठितम्। सुप्रिया पढ़ो, श्लोका पढ़ो। ज्योतिषम् अपि ते ज्योतिस्तमश्च परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं जनं ज्ञानं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भाविका पढ़ो। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तामसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. One second. कौन श्लोका पढ़ो। हरे माता जी, मतलब एक बार पढ़ लो, आप फिर पढ़ती हूँ। ज्योतिषम् अपि तज्ज्योते तामसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्याविष्ठितम्। पढ़ो। कौन पढ़ो? अनम्यूट करो खुद को। यस माता जी। ज्योतिषम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते ज्ञानम ग्रेय ज्ञानम अधि सर्वसी विश्वस्थितम। Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge, he is the object of knowledge, and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. ये किसकी बात हो रही है? हाँ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हाँ जी। भाविका, did you read the shloka? Yes, Mataji. यहाँ पे अब सुपर सोल की बात हो रही है, इस इन कृष्णा की बात ही हो रही है। कहते हैं ही इज द सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहते हैं जैसे भगवद गीता के जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें कहा जाता है कि जो भगवान का धाम है वहां पे लाइट की जरूरत नहीं होती, सूर्य की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वयं का प्रकाश इतना है कि सनलाइट की भी जरूरत है। सन भी, जो सूर्य भी, वो भी अपना प्रकाश भगवान से लेता है। तो जैसे मैं सुबह ही बता रही थी कि भगवान के जो शरीर में आभूषण है उनका खुद का तेज नहीं है, वो भगवान के शरीर से तो तेज निकलता है, उसकी वजह से वो चमकते हैं। सो मीन्स ही इज द सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो ल्यूमिनेटिंग है, चाहे वो चंद्रमा है या सूर्य। अब चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य को। सूर्य को कहाँ से मिलती है? भगवान से। ठीक है। सो ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर कहा जाता है ही इज बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ मैटर एंड इज अनमैनिफेस्टेड। कि भगवान अनमैनिफेस्टेड किस सेंस में? जैसे हमने बात की थी कि परमात्मा भगवान तो हर किसी के हृदय में, मगर कई लोग सुन पाते हैं उनकी आवाज, कई लोग नहीं। तो अनमैनिफेस्टेड किनको है? जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है। ही इज बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ मैटर। कि भगवान बियॉन्ड डार्कनेस ऑफ मैटर के बने हैं, मतलब कि भगवान अंधकार, जहां भगवान होते हैं वहां अंधकार नहीं होता। कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान क्या है? सूर्य के समान है। उनका जो स्वयं का प्रकाश है वो इतना है कि वह अंधकार नहीं टिकता। अंधकार खुद में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो अब जैसे लाइट है, अब लाइट ना हो तो फिर कहीं अंधकार होता है। ये तो अंधकार खुद से तो नहीं है ना, उसका अलग से आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है इन द सेंस कि जब लाइट नहीं है तो फिर डार्कनेस होता है। तो रोशनी है तो डार्कनेस नहीं होता। हमारे हृदय में भी अज्ञानता भरी है, अंधकार है, तो उस अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं हम? ज्ञान से। और भगवान कहते हैं ज्ञान भी भगवान है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी भगवान ही है, और गोल भी जो नॉलेज के वो भी भगवान है।
कहते हैं वेदे से चाह हम सर्व वेद्यो, कि वेदों में से जानने वाला कौन है? भगवान कृष्ण, उनको ही जानना चाहते, दो उन्होंने कंपाइल किए, मगर उनमें से जानना तो भगवान कृष्ण को ही जानना है। तो भगवान ही ज्ञान है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी है, एंड ही इज द गोल ऑफ नॉलेज ऑल्सो, एंड ही सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं ना 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अभी पढ़ेंगे हम आगे, तो उसमें भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि सभी के हृदय में मैं वास करता हूँ। हाँ, तो भगवान हम सब के हृदय में, तो भगवान की बात हो रही है। पहली बात ये कि भगवान ही, जितने भी जो लाइट के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उसका सोर्स कौन है, केंद्र कौन है? भगवान है, ठीक है। तो और भगवान अंधेरे से परे है, जहाँ भगवान है तो वहाँ अंधेरा नहीं होता। हाँ, और भगवान अनमैनिफेस्टेड किस सेंस में, कि नास्तिक लोगों को नहीं दिखते, ये हमसे वो नहीं पाते। और बाकी ज्ञान की बात है, भगवान ही ज्ञान है, ऑब्जेक्ट भी वही है और गोल भी वही है, और सबके हृदय में वास करते। तात्पर्य, the super soul, the supreme personality of Godhead, is the source of light in all luminous objects like the sun, moons and stars. जैसे बोला कि भगवान जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे चंद्रमा है, सूर्य है या तारे हैं, तो उनको प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से। सो इन द वैदिक लिटरेचर, जैसे भगवान के धाम में भी किसी लाइट की जरूरत नहीं है, सूर्य की भी जरूरत, भगवान का स्वयं का प्रकाश इतना है, उनका धाम उसी से प्रकाशित हो रहता है। तो इन द वैदिक लिटरेचर वी फाइंड दैट इन स्पिरिचुअल किंगडम देयर इज नो नीड ऑफ सन और मून। देखो वही बात आ गई, बिकॉज द एफल्जेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज देयर, भगवान का तेज बहुत है। So in the material world at Brahma Jyoti, the Lord's spiritual effulgence is covered by the Mahatattva, the material elements. Therefore, in the material world, we require the assistance of sun, moon, electricity, etc. देखो भगवान का जो धाम है, उसके बाद क्या है? प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल स्काई, ठीक है। अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य लोक है, ठीक है, सूर्य का लोक है। अब सूर्य लोक में, सूर्य लोक से प्लैनेट है ना सूर्य वाला, वो तो आगे प्रकाशमान है। अब वहां से जो रोशनी निकलती है सारी जगह जाती है, वो स्पिरिचुअल आ गया, ठीक है। ये आप समझने के लिए समझिए इसको कि सूर्य लोक को आप, क्योंकि सूर्य से रोशनी निकलती है ना, वैसे में आप समझिए कि जो सूर्य है वो लगा लो गोलोक धाम, ठीक है। वहां से जो प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है, जो सूर्य से लाइट निकलती है, जिससे हम दिन होता है, हमारे यहाँ पे उजाला होता है, वो स्पिरिचुअल स्काई आप ले लो, ठीक है। और कभी कभी सूर्य जो है वो ढक जाता है बादलों से, है ना, बादलों से ढक जाता है, तो हमें सूर्य दिख पाता है, हम देख पाते हैं सूर्य को, हाँ या ना? नो माता जी। नहीं देख पाते ना। तो उसी प्रकार से जो भगवान का धाम है वो सूर्य लोक की तरह है, ठीक है, प्रकाश है पूरा। तो वहां से, और वो सूर्य के जो वहां पे भगवान का जो धाम है, उसका जो प्रकाश है वो भी कहाँ से निकल रहा है? भगवान के शरीर से। भगवान का स्वयं प्रकाश इतना तेज है, तो जिससे उनका जो प्लेनेट है वो भी बहुत प्रकाशमान है। फिर वहां से भगवान के ही शरीर से जो तेज आगे निकलते किरणें, जैसे आप लगा लो उनके धाम से बाहर, तो स्पिरिचुअल स्काई है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्म ज्योति क्या है? वो कवर हो जाता है महत्त्व से। महत्त्व क्या है? इंग्रेडिएंट है जिससे ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है। ये हमने भागवत में पढ़ा था महत्त्व, ठीक है। किसने क्लास अटेंड की थी ये वाली? किसी ने की थी आप में से? कुछ नए लोग हैं, उन्होंने तो नहीं किया होगा। भागवतम की शुरुआत की क्लासें किसने अटेंड की है? कोमल तुमने की थी अटेंड ये वाले महत्त्व वाले, क्रिएशन वाले? माता जी नहीं माता जी। नहीं की। तो ये महत्त्व क्या है? जो इंग्रेडिएंट है जो मटेरियल क्रिएशन के लिए, उससे क्या है? ये ब्रह्म ज्योति कवर हो जाती है, ठीक है। सो is covered by महत्त्व, the material element. Therefore, in the material world we require this of sun, moon, electricity. इसीलिए वो जो प्रकाश है वो यहाँ तक नहीं आ पाता, इसलिए हमें भौतिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की जरूरत पड़ती है। आई समझ में? नहीं तो ब्रह्म ज्योति में प्रकाश बहुत है, मगर वो कवर हो जाता है महत्त्व से, जैसे बादल से सूर्य कवर हो जाता, दिखता नहीं, उसी प्रकार से, ठीक है। ये समझ में आया? क्योंकि भौतिक जगत में हमें सूर्य और ये प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ये तो भगवान का तो स्वयं का प्रकाश बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल स्काई है ब्रह्म ज्योति, वो कवर हो जाती है महत्त्व, ठीक है। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो नीड ऑफ सच थिंग्स। मगर भौतिक आध्यात्मिक जगत में इनकी कोई जरूरत नहीं है कि सूर्य की, इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज क्लियरली स्टेटेड इन वैदिक लिटरेचर दैट बिकॉज ऑफ हिज ल्यूमिनस एफल्जेंस एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड, कि भगवान के चमक से ही, तेज से ही सब कुछ चमकता है या तेज आता है हर किसी में।
It is clear, therefore, that his situation is not in the material world. He is situated in spiritual world, which is far, far away in the spiritual sky. इसलिए भगवान का धाम क्या बहुत दूर है, भौतिक जगत में नहीं है. So that is also confirmed in Vedic literature. Aditya Varnam Tamasparastat. He is just like the sun, eternally luminous, but he is far, far beyond the darkness of this material world. कि भगवान सूर्य की तरह ही क्या है, चमकते हैं, उनका तेज है, और मगर जो इस भौतिक जगत का जो अंधकार है, इससे बहुत दूर है भगवान का धाम, बहुत बहुत दूर है. लगा लो हमें कितनी दूर यात्रा करनी है, जितनी दूर जाना है तो उतना स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा ना. अब जैसे अमरनाथ कितने लोग गए हैं, यहाँ पता है अमरनाथ के बारे में, यात्रा खुलती है उनकी. अमरनाथ आप में से कोई गया या आपके घर से कोई गया? हाँ, भगवान भोलेनाथ जी का धाम है. कोमल गई हो तुम? नो माता जी, नहीं गई हो. कोई गया घर से? नो माता जी. अच्छा, मेरी माँ बोल रही है हम लोग गए. अमरनाथ में नानी और वो आए. तो अमरनाथ एक्चुअली काफी हाई एल्टीट्यूड पे है, काफी हाई पे है. तो वहां पे जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना ऊंचाई पे. तो वहां जाने से पहले क्या होता है, सबका टेस्ट होता है कि मेडिकली सब फिट है, कि उतना सांस रहेगा नहीं रहेगा. तो उसके बाद ही उनको पास किया जाता है, ठीक है, तो वो आगे जा पाते हैं. रजिस्ट्रेशन मतलब उनका क्लियर किया जाता है. तो मतलब देखो, अभी ये भौतिक जगत में ये कई ऐसी जगह जाने के लिए हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, जाना पड़ता है. तो उसी प्रकार से जो भगवान मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन, अगर किसी का इतना स्टेमिना नहीं है तो ऊपर तक पहुंचेगा नहीं, क्या पता बीच में लुढ़क जाए, है ना. तो वो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का जो धाम है वो भी बहुत दूर है. यहाँ हमें भौतिक जगत से भगवान के धाम जाना है तो बहुत बहुत दूर, यहाँ बोला ना, फार फार बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बहुत दूर है. तो वहां जाने के लिए भी स्टेमिना होना चाहिए ना. कैसा स्टेमिना होना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि हमारी और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए भौतिक, सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है भगवान की सेवा, ये भगवान का चिंतन. तो अगर वो स्टेमिना हम बनाए रखें तो हम धाम पहुंच जाएंगे, और नहीं रहा तो बीच में हम भी लुढ़क जाएंगे. पता चला स्वर्ग में ही अटक गए, पता चला किसी और ऊपर के धाम में ही अटक गए कि बड़ा सुंदर लग रहा है. तो मतलब इच्छा हो गई ना कि यहाँ देख लेते हैं, तो हमारा इच्छा होगी चलो यहीं पे लैंड कर जाओ आप, तो आगे की टिकट नहीं मिलती. तो वी हैव टू बी वेरी, उतना हमारा स्टेमिना होना चाहिए. ठीक है, आगे बात आती है इसमें. प्रभात बताते हैं, हिज नॉलेज इज ट्रांसेंडेंटल, जो भगवान का ज्ञान है वो भी दिव्य है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य है. The Vedic literature confirmed that Brahman is concentrated transcendental knowledge. To one who is anxious to be transferred to that spiritual world, knowledge is given by Supreme Lord who is situated in everyone's heart. तो जो भी anxious मतलब उत्सुक है भगवत धाम जाने के लिए, भगवान उसको हृदय से ज्ञान देते हैं. भगवान कहते हैं ना, तेषाम सततम युक्ता नाम भजतम विधि पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ कुछ किस तरह से मुझ तक आना है. तो जो भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं, भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं. ठीक है, आगे कहते हैं, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये. One must surrender onto the Supreme Personality of Godhead if he at all wants liberation. As far as the goal of ultimate knowledge is concerned, it is also confirmed in Vedic literature. Tam eva viditvati mrityum iti. Only by knowing him can one surpass the boundary of birth and death. भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें के 13वें श्लोक में भी कहते हैं, जन्म कर्मा चामे दिव्यम. तो जो भगवान का दिव्य अवतार लेना और उनकी जो लीलाओं को समझ पाए, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, जन्म मृत्यु के साइकिल से परे हो जाते हैं. वही स्टेटमेंट यहाँ पे श्वेतक्षेत्र उपनिषद से आती है कि ओनली बाय नोइंग हिम कैन वन सरपास द बाउंड्री ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि भगवान को जान पाने से ही कोई इस जन्म मृत्यु की चंगुल से बाहर निकल सकता है. तो भगवान को जानने के लिए क्या करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. आज जैसे किसी ने प्रश्न पूछा हुआ था, हाउ टू नो कृष्णा. हाँ, टू नो कृष्णा वन नीड टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन. आप उनकी इंस्ट्रक्शन जैसे भगवत गीता में उनको पालन करोगे, सेवा में लगोगे, तो अपने आप वो रिवील होते जाएंगे आपको कि उनकी क्या लीलाएं हैं, कितना जो भी है उनके बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो हम जान पाएंगे. तो जितना हम जान पाएंगे अपने आप को उनकी सेवा में लगा पाएंगे, फिर हम ये जन्म मृत्यु की साइकिल से भी निकल सकते हैं. तो क्या आगे बताया जाता है? हाँ, क्या कह रहे हो मम्मा?
He is situated in everyone's heart as a supreme controller. The supreme has legs and hands distributed everywhere, and this cannot be said of the individual soul. Therefore, that there are two knowers of the field of activity, the individual soul and the super soul, must be admitted. क्या बोला है कि भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है और हर किसी के हृदय में है. अब भगवान के क्या है, सुप्रीम हैज लेग्स हैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. ये हमने कल चर्चा की थी इस पे किस तरह से, क्योंकि भगवान हर जगह पे विद्यमान है. Therefore that there are two knowers, ये भी हमने पता था कि आत्मा और परमात्मा दो ज्ञाता है हमारे हृदय में. One's hands and legs are distributed locally, but Krishna's hands and legs are distributed everywhere. अब हमारे जैसे बात के लोकली कौन है, हम आत्मा है, हम इसी शरीर के बारे में जानते हैं. अब परमात्मा वो तो हर जगह, तो इसलिए वो क्या है, हर जगह एवरीवेयर लिखा है यहाँ पे. तो आता है सर्वस्य प्रभुम ईशनम सर्वस्य शरणम भृयत. That supreme personality of Godhead, super soul, is the Prabhu or master of all living entities. भगवान क्या है, सभी के प्रभु हैं और मालिक हैं, मास्टर हैं सभी जीवात्माओं के. Therefore he is the ultimate shelter of all living entities. इसलिए हमारे जो शेल्टर अगर कोई है तो हमें शरण कौन प्रदान कर सकता है, स्वयं भगवान. गोवर्धन लीला देख सुनी होगी आपने, तो उसमें शरण कौन देता है, भगवान कृष्ण, है ना. तो उसी प्रकार से हमें शरण कौन देते हैं, भगवान कृष्ण. So there is no denying the fact that supreme super soul and the individual soul are always different. तो इसलिए ये तो अंतर समझ में आ ही गया होगा कि आत्मा और परमात्मा में अंदर है, दोनों एक भी हैं और भिन्न भी हैं. एक किस तरीके से हैं, दोनों सच्चित आनंद हैं, और भिन्न किस प्रकार से हैं, क्वांटिटी वाइज, कि हमारा क्वांटिटी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था समुद्र और समुद्र की बूंद का. ठीक है, जो समुद्र की बूंद है वो भी नमकीन होती है, मगर नमकीन किस सेंस में होती है, वो क्वांटिटी कम है ना उसमें. समुद्र में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो अंतर तो है ही ना. उसी प्रकार से आगे आता है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नियम चोक्तम समासता मद्भक्ता इदद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. The field of activity is the body. Field of activity क्या है हमारा, जहाँ पे कार्य होता है शरीर. Knowledge and the knowable have been summarized, described by me. Only my devotee can understand this thoroughly and thus attain my nature. तो भगवान ने अभी हमें तीन चीजें तो बता दी है. पहला, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, हमारा शरीर. ज्ञान क्या है, नॉलेज, वो हमने इतने सारे डिटेल पढ़ा. ठीक है, कि मतलब पहली जैसे नॉलेज अगर कॉमन सेंस में लिया जाए तो भगवान ने बोला मैं ही नॉलेज हूँ. पहले उन्होंने बताया था नॉलेज की आत्मा परमात्मा में अंतर समझना, वो नॉलेज है. ठीक है, तो मतलब शरीर आत्मा परमात्मा इन तीनों के बारे में जान पाना वो नॉलेज है. फिर आगे वो हमने इतने सारे फीचर्स पढ़े थे, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, भक्ति, तो वो भी ज्ञान में आते हैं. फिर भगवान ने अभी पिछले श्लोक में बोला ही इज द नॉलेज, कि भगवान स्वयं नॉलेज है. तो इस तरीके से नॉलेज की बात आती है. फिर नोएबल कौन है, भगवान स्वयं है. नोअर मतलब नोअर या नोएबल कौन है, जिसको हमें ज्ञान से जानना चाहिए, तो भगवान स्वयं है. तो उनके बारे में अभी हम लोगों ने सारी चर्चा की. अब भगवान कहते हैं कि ये सब बातें कौन समझ सकता है, जो मेरा भक्त है, और फिर वो मेरा नेचर अटेन कर सकता है. मेरा नेचर अटेन करना मतलब मेरी तरह दिव्य बन सकता है, जो वो इन चीजों को समझ पाएगा. तो नहीं समझ पाएगा तो गुणों के अधीन रहेगा. तो ये सब चीजें अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ी. तो ये तात्पर्य मैं जरा पढ़ दूं. The Lord has described in summary the body, knowledge and the knowable. This knowledge is of three things: the knower, knowable and the process of knowing. कि knower कौन है, आत्मा परमात्मा. knowable कौन है, परमात्मा भगवान स्वयं. प्रोसेस क्या है, डिवोशनल सर्विस. इससे हम जान सकते. ठीक है, तीनों चीजें पता चली. नोअर कौन है, आत्मा और परमात्मा. नोएबल कौन है, परमात्मा. प्रोसेस ऑफ नोइंग क्या है, किससे हम जान सकते हैं, भक्ति योगा. ठीक है, कंबाइन दीज थ्री आर कॉल्ड विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज. तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है, विज्ञान जिसको कहते हैं. तो हमारे जो कृष्ण भावनामृत है वो भी विज्ञान है. सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये विज्ञान है, साइंटिफिक है. परफेक्ट नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड बाय द अनअलॉयड डिवोटी ऑफ लॉर्ड डायरेक्टली. तो जो पूर्ण ज्ञान किसको अनुभव हो सकता है, जो भगवान का अनन्य भक्त है. Others are unable to understand. The monists say that the ultimate stage, these three items become one, but the devotee do not accept this. Knowledge and development of knowledge mean understanding oneself in Krishna consciousness. We are being led by material consciousness, but as soon as we transfer all consciousness to Krishna's activity and realize that Krishna is everything, then we can attain real knowledge. जब भगवान को जान पाएंगे तभी हम असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं.
तो knowledge is nothing but the preliminary stage of understanding devotional is perfectly. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉलेज एक्चुअल में कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना अगर हम समझ लें कि भक्ति क्या है, भक्ति में सेवा क्या है, तो परफेक्ट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज ज्यादा भक्त है नहीं तो यहीं पे विराम लेते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं है तो हम थोड़ी सी रामायण फिर पढ़ेंगे। तो यस, अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्योंकि ज्यादा लोग हैं नहीं तो उनका मिस हो जाएगा, तो कल हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी आज किसी का कोई प्रश्न है इसमें से तो ठीक है, नहीं तो हम रामायण थोड़ा कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हमने 2 श्लोक पढ़े हैं आज। यस, किसी को कुछ कहना है? हाँ या ना में आप बोल सकते हैं। यस, कुछ कहना है किसी को? कोमल माता जी का कोई सवाल नहीं है? किसी और का कोई सवाल है? नो माता जी। नहीं है? ठीक है, तो चलिए फिर ये भगवद गीता का सेशन यही एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय।